हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज सीख लेते हैं एक छोटी सी ट्रिक। और आज की ट्रिक क्या है? डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। बहुत आसान ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपने सीख ली तो एक सवाल आपका पक्का तैयार हो जाएगा। चलिए बात कर देते हैं कि इसको कैसे सीखा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर याद होना चाहिए, बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 और 1, ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से सीख करके देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है और नंबर क्या है? 25 यानी कि 25 को मुझे चेंज करना है बाइनरी की फॉर्म में। करूँगा कैसे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो मुझे इसका करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। अब मैं गुणनखंड इसके करूँगा तो इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? 2 से। तो मैं 2 से अब इसको डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ। आइए कर लेते हैं। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 12 दूने 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर 2 से किया, 2 छिके 12, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 0। और फिर कितना 2 से 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो अब हमारा ये नीचे आ गया 1। तो अब 2 से मैं भाग इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये नंबर 2 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप आपको चलना है, बॉटम से टॉप की तरफ। तो बॉटम से टॉप की तरफ सीधा सीधा चलेंगे, रिमाइंडर को लिखते चले जाएंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। नीचे सबसे पहले क्या है? 1, तो 1 को मैंने लिख दिया। फिर क्या आया? 1, इसको लिख दिया। फिर क्या आया? 0, इसको लिख दिया। फिर क्या था? 0, इसको लिख दिया। और लास्ट में ये था 1। तो ये नंबर मेरे पास आ गया 11001। और ये नंबर क्या हो गया? इस 25 का बाइनरी फॉर्म में हो गया ये नंबर। तो ये नंबर 25 कन्वर्ट हो गया 1101 में। तो कितना आसान था, बहुत आसान था ना। चलिए एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं फटाफट। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास एक नंबर है 36। ठीक है, 36 से इसको कर लेते हैं। कैसे कैसे होगा ये? 2 से मैंने भाग दिया, 18 दूनी 36, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से करके देखो, 2 में 18, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से करो, 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 से करो, 2 दूने 4, रिमाइंडर कितना? 0। और फिर 2 से करोगे, 2 एकम 2 और रिमाइंडर 0। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, नेक्स्ट स्टेप में क्या चलना है? बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? 1, दूसरा क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर आया 0 और फिर आया 0। तो 1 0 0 1 0 0। तो ये जो नंबर आया ये किसका है? 36 का बाइनरी नंबर ये हमारे पास तैयार हो गया। तो क्या नंबर हो गया 36 का? 1 0 0 1 0 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इस मेथड से आपने सीख लिया होगा। चलिए इसी चीज़ को दूसरे मेथड से कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। एक मेथड और हमारे पास है। हमारे पास जो 2 नंबर जिसके मैंने करके देखे उसी से करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है ये पोजिशनल चार्ट की मदद से हम इसको करेंगे। पोजिशनल चार्ट आप बना के रख लीजिए पहले से। 2 की पावर 0 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 0 वो होती है 1, इसको आप लिख लेंगे। 2 रेज़ टू पावर 1 ये होती है 2, इसको आप लिख लेंगे सीक्वेंस में। 2 रेज़ टू पावर 2 ये होती है 2, 2 रेज़ टू पावर 3 ये 8, 2 रेज़ टू पावर 4 ये 16, 2 रेज़ टू पावर 5 ये 32, 2 रेज़ टू पावर 6 64, 2 रेज़ टू पावर 7 128 यहाँ लिख सकते हैं अगर हमें आवश्यकता पड़े तो। ठीक है, लेकिन इतने बड़े नंबर की हमें आवश्यकता शायद ही पड़े। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर था उसको देखेंगे कैसे। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मेरे पास नंबर कितना था? 25। तो 25 को मुझे इसकी फॉर्म में बनाना है। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए 16 हो गया, 16 16 और 8 कितने होते हैं? 24, 24 और 1 25। ठीक है, 16 8 24 और 1 25। इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ जिस जिस पोजीशन पे ये नंबर भरा हुआ है वहाँ लिख दूंगा 1, बाकी जगह लिख दूंगा 0। जैसे मैंने 16 चुना, इसकी जगह लिख दिया मैंने 1। ये 8 चुना हुआ है, इसकी जगह लिख दिया 1।
ये नहीं है तो 0, ये नहीं है तो 0, और ये इसमें इस्तेमाल मैंने किया है 1, तो इसकी वजह 1। तो क्या बना मेरा बाइनरी नंबर 11001। 25 वाला पहले हमने बनाया था वो कितना था 11001, सेम बन गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और मैं यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नंबर 53 को मान लो मुझे करना है, ठीक है। तो 53 को मैं करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, देखिए 53 को मैं जोड़ता हूँ, कोशिश करिए जोड़ने की इन्हीं नंबरों से। 32 में मैं मिला दूँ 16, कितना बनेगा 48 बन गया। 48 में मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, 48 में मुझे क्या मिलाना पड़ेगा 4 52 हो गया। 52 में मैं 1 और मिला दूंगा तो मेरा 53 बन जाएगा। तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया 32, 16 इस्तेमाल कर लिया, 8 इस्तेमाल कर लिया, 4 इस्तेमाल कर लिया और 1 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब जहाँ जो नंबर मैंने इसमें लिए हैं, इस्तेमाल किए हैं, उस बॉक्स में मैं भर दूंगा 1, बाकी जगह मैं भर दूंगा 0। अब देख लेते हैं, आइए 32 हुआ है तो इधर लिख दिया 1, 16 हुआ है इधर लिख दिया 1, 8 इस्तेमाल किया है 1, 4 भी इस्तेमाल किया है 1, ये इस्तेमाल नहीं किया तो 0, और ये इस्तेमाल किया है तो इधर 1। तो 53 का क्या हो जाएगा 111101। तो ये इसका बाइनरी नंबर्स में बदल गया है ये, ठीक है। बहुत आसान था, ज़्यादा मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं था। चलिए अब मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर हो जो पॉइंट की फॉर्म में हो, तो उसको कैसे करेंगे, उसका अलग मेथड है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 0.625, अगर ये नंबर है मेरे पास, इसको मुझे बदलना है किस फॉर्म में, इसको मुझे बदलना है बाइनरी फॉर्म में। तो मैं कैसे करूँगा चेंज, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। हम जो पॉइंट में नहीं था उसको हमने 2 से भाग किया था, इसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा करते चले जाएंगे। देखिए अब मैं इस नंबर को क्या करूँगा, पहला स्टेप मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसकी इंटीजर फॉर्म का जो नंबर है वो रखता चला जाऊँगा। आइए देख लेते कैसे होगा। तो मेरे पास नंबर है 625.625, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 1.25। अब 1.25 आया, इसका इंटीजर फॉर्म कितना है, लिख दिया 1, तो इसको रख लिया मैंने। अब पॉइंट वाला कितना बचा 0.25 ये मैंने रख लिया। फिर सेम स्टेप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना 0.5 बना। इसका मैंने क्या इंटीजर पार्ट ले लिया, ये तो 0 है, ये मैंने इधर रख लिया। चलिए आइए इधर कितना बचा 0.5, इसको मैंने 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना 1, कितना बना 1.0। इसका मैंने इंटीजर पार्ट ले लिया 1, अब कितना है 0, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या बचा 101, तो इसको मैं लिख दूंगा 101। तो हमारा 0.625 इसका बाइनरी नंबर में कैसे बदल दिया, तो इसको 101 में मैंने चेंज कर दिया, तो इसका कितना हो जाएगा 101। तो ये बहुत ही सिंपल है, पॉइंट वाला फॉर्म में आप हिसाब किताब कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ गया, जैसे इस्तेमाल मैंने किया था आपको 25.625, इस नंबर को मुझे बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 25 को चेंज करना पड़ेगा। 25 को मैं चेंज करूंगा बाइनरी फॉर्म में, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। 25 को जब मैंने किया था तो कितना आया था 11001 ये किया था। फिर 065 को मैंने जब किया था 0625 को, वो कितना आया था 101। तो मैं इसको ऐसे बदलाऊंगा, कैसे होगा चेंज, देखिए अब इसको पूरा करके दिखाते हैं आपको। जैसे 25.625 ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ और ये भी मैं कर चुका हूँ। तो कोई भी नंबर इस तरीके का आता है तो आपको क्या करना है, इसका लिख देना है 11001, ठीक है। फिर पॉइंट इसका कितना था 101, तो ये जो आपका फॉर्म बनी, ये इसकी बन गई बाइनरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई इसकी, बाइनरी फॉर्म। ये नंबर इस फॉर्म में
तब ये देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर एक और एग्जाम्पल हम सीख लेंगे तो ये चीज़ हमारी पक्की हो जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ 25.75, इसको मैंने उठा लिया। चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, 25 का हमें करना है, फिर क्या 0.75 का हमें करना है। आइए करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं किसका करना है, 25 का। 25 का तो हम कर चुके हैं। 25 का हमारे पास कितना आया था, 25 को हम इस मेथड से अभी कर लेते हैं। 25 को हमें करना है तो कितना बनेगा, 16 और 8 24 और 1 25, यानी कि 11001 ये हमारे पास बन चुका है। 11001 ये किसका बन गया, 25 का। अब आइए देख लेते हैं 0.75 का। 0.75 कैसे करेंगे, 0.75 इसको मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1.50। 1.50 का क्या करूंगा मैं, इंटीजर पार्ट 1 उठा लूंगा। अब मेरे पास क्या है 0.50, इसको मैंने उठाया, फिर मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आया 1.0। तो 1.0 आया, इसका इंटीजर पार्ट कितना बना 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके 0 पार्ट को फिर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये 0 आएगा। तो अब इसका हमारे पास कितना आ गया, 0.75 का 0.11, तो 0.11 इसका आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब जो मेरे पास आया था 25 का, 25 का कितना आया था, 25 का हमारे पास आ गया था 11001, और इसका कितना 0.75 का कितना आया, इसका आया 0.11। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये किसका बन गया हमारे पास, ये बन गया 25.75 का बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया है, कैसे कन्वर्ट करते हैं यही आपने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसी ही ट्रिक आगे भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्ते।